हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा, अब से जो 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट आती थी, इस वीक से वो वर्कशीट नहीं आएगी। इस वीक से आपकी 8th क्लास की 2 वर्कशीट आएंगी। देखिए, एक है सामाजिक विज्ञान की और इसी के नीचे दूसरी वर्कशीट दी गई है आपकी इंग्लिश की। तो आपको अभी भी 2 वर्कशीट करनी है, बट दोनों ही आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो हम पहले वर्कशीट करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अनवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण। अनवीनीकरण संसाधन वे हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। तो हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं कि अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं। वे संसाधन जिनका क्या है, भंडार सीमित है और जिसको बनने में, जब दोबारा बनने में हजारों साल का टाइम लग जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें, धातुएं और खनिज। बेटा, इसको बनने के लिए लगभग हजारों वर्षों का समय लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, पुनः चक्रण करके और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि अपना किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं कि सबसे पहले तो उपभोग कम करके, मतलब हम उसका यूज ही कम कर दें। पुनः चक्रण, उसको बार बार में यूज करें और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों का, और क्या करें, उसे रिसाइकिल कर सके और उसका दोबारा यूज कर सके। ऐसे करके हम संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मेरे करने से संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है या सिर्फ आपके करने से संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। हम सबको मिलकर क्या करना है, संसाधनों को संरक्षित करना है, ठीक है। और इसमें हर एक जीव दूसरे से जुड़ा है। हर एक जीव जो है वो किसी न किसी तरह से दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर एक की महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका है। नेक्स्ट देखिए क्या है, याद रखिए कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जितने भी संसाधन है उनका उपयोग हमें सोच समझकर और एकदम सही तरीके से उसका उपयोग करना है। उसकी जगह पर अन्य विकल्प भी हम ढूंढ सकते हैं। उसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम अन्य विकल्प, नए नए विकल्प भी हम ढूंढ सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनका उपयोग कर सके। अगर हमने अभी सबके सब यूज करके खत्म कर दिया तो जो आगे आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए हमें उनको उपयोग कैसे करना है, सोच समझकर और न्याय संगत तरीके से। आगे देखिए क्या दिया गया वर्कशीट में, क्रियाकलाप। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीनीकरण संसाधनों के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे संसाधन दिए, यहाँ पे उपयोग दिए। जैसे कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है, वाहन बनाने में। कहाँ पे होता है, वाहनों के ईंधन में। पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है बेटा, वाहनों के ईंधन में। आपको पता है कि पेट्रोल कहाँ डलता है, गाड़ियों में ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, लोहा। बेटा, लोहा का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देखो घर का सामान बनाने में, है ना। घर बनाने में भी लोहे का बहुत उपयोग होता है। तो घर का सामान लिख सकते हैं, वाहन लिख सकते हैं। वाहन बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, लोहे का उपयोग करते हैं। तो बेटा मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप और भी ढूंढिएगा कि और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। घर बनाने में, घर की हर वस्तुएं बनाने में। इसके अलावा हर छोटे मोटे सामान में हम किसका यूज करते हैं, जिसे मजबूत बनाना हो, हम किसका यूज करते हैं, लोहे का। कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा, चूल्हे में यूज किया जाता है। जब चूल्हे में जो खाना बनाते हैं तो खाने के ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप यहाँ पे एक एक दो और भी सोच के लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीनीकरण संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताएं। अब हमें क्या बताना है, इनके संरक्षण के उपाय बताने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट, पेट्रोल। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके, हम देखो यहाँ पे संसाधन दिखा है, यहाँ पे संरक्षण का उपाय। तो पेट्रोल को हम कैसे बचा सकते हैं कि लाल बत्ती पर जब गाड़ी खड़ी होती है तो इंजन को बंद करके हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। एलपीजी को हम कैसे बचा सकते हैं, एक तो देखो बिना मतलब के गैस ऑन ना रखे, है ना, जब ज़रूरत है तभी गैस ऑन करें। इसके अलावा हम प्रेशर कुकर में खाना बनाकर भी, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जल्दी खाना बन जाता है। प्रेशर कुकर का प्रयोग करके भी हम ईंधन को बचा सकते हैं, एलपीजी को, ठीक है।
प्रेशर कुकर का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, एलपीजी को बचा सकते हैं। और जब खाना बना रहे हैं तो सबकी फटाफट साथ में रोटी बना दो। ऐसा नहीं कि एक रोटी बनाई फिर गैस बंद कर दिया, या एक रोटी फिर बनाई, या एक बार सब्जी बनाई, इकट्ठे फटाफट खाना बना के भी हम क्या कर सकते हैं, एलपीजी का उपयोग क्या कर सकते हैं, हम इसका संरक्षण करते हैं। एल्युमिनियम का संरक्षण कैसे करते हैं, इसका उपयोग कम कर दें हम क्या कर दें, इसका उपयोग कम कर दें, तब भी हम इसका क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। उपयोग की जितनी वस्तुएं उनको कम से कम यूज़ करें। जैसे कि फॉइल पेपर हम यूज़ करते हैं, उसका हम क्या करें, एक बार फॉइल पेपर को हम जब खाना बना रहे हैं तो या तो हम फॉइल पेपर यूज़ करना ही बंद कर दें, हम क्या कर दें, उसकी जगह जो कपड़े का वो पोछा होता है उसमें हम कपड़े का जो होता है उसमें हम रोटी लपेट कर अपनी टिफिन में डाल सकते हैं, या किचन में यूज़ करें तो कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, हम फॉइल पेपर को यूज़ ना करें, और अगर कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में करें। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को उपयोग में बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, देखिए क्या लिखा है, हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। देखो 4R क्या है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस एंड रीयूज, ये क्या है, R4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप याद भी कर लीजिएगा कि R4 एक्चुअल में है क्या। हम समझते हैं जरा R4 क्या है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, मतलब उसकी जो आवश्यकता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, हम उपभोग योग जो है वो कम कर देते हैं। वस्तुओं का पुनः चक्रण, वस्तुओं का क्या किया जाए, पुनः चक्रण किया जाए, मतलब रिसाइकिल किया जाए। जैसे कि अगर लोहा है तो उसको क्या करके गलाकर दोबारा बनाया जाए, एल्युमिनियम है तो उसको गलाकर फिर उससे कुछ नया बनाया जाए। वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करके, मतलब रिप्लेस करके, कि अगर जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन किस जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कपड़े के थैले का यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, जैसे कि अब कपड़े का थैला ही ले लो तो हम उसको बार बार में यूज़ कर सकते हैं ना, या किसी भी चीज़ को हम क्या करें, उसको फेंकने के बजाय उसे बार बार यूज़ किया जाए, किसी थैले को यूज़ किया जाए, या जो कपड़ा है अगर कहीं से फट गया तो उस पर टांका लगा के हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं बजाय कि उसको फेंकने के। तो रीयूज़ के द्वारा भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। एक बार समझा देती हूँ बेटा फिर से, देखो इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करके और वस्तुओं का पुनः उपयोग करके द्वारा भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है R4, आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है बेटा, तो आपको R4 याद होने चाहिए, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस एंड रीयूज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा, निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण को इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक की थैली की जगह नए थैले का इस्तेमाल करना। तो देखो यहाँ पे तरीके बताए गए हैं, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, विकल्प का इस्तेमाल और उपयोग कम करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, तो हम लिख देंगे विकल्प का प्रयोग किया गया है बेटा। यहाँ पे क्या किया गया है, विकल्प का प्रयोग, इस्तेमाल। ठीक है बेटा, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको अपनी वर्कशीट में, जो अपनी नोटबुक में करने हैं, जो भी दोनों सारणियाँ दी गई हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, तो ये क्या हो गया बेटा, पुनः चक्रण। ये क्या हो गया, हमने क्या किया, उसी सामान को रिसाइकिल कर दिया ना, दोबारा बनाने में यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, पुनः चक्रण। नेक्स्ट क्या, बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दानों का प्रयोग करना। अब हमने क्या किया, देखो बर्तन के स्थान पर हमने क्या किया, सूखे पत्तों का उपयोग किया, तो ये क्या हो गया, उपयोग ही कम कर दिया, हमने क्या कर दिया, उसका उपयोग ही कम कर दिया, तो उपयोग कम करना। ठीक है, तो ये तीन है बेटा, ये तीन मैं फिर बता रही हूँ, तीनों सारणियाँ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन आंसर में, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम खत्म होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। अगर सोचो कि ऐसा आपको न्यूज़ आ जाए कि कल या परसों या नेक्स्ट वीक सारा का सारा जो पेट्रोलियम है वो खत्म हो जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे। फर्स्ट तो कि क्या होगा, सेकंड अब आपको तो जिंदा रहना ना, तो उसके लिए आप क्या अपनी व्यवस्था करेंगे, उसका आंसर। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। अगर मुझे अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो मैं ऊर्जा के नवीनीकरण साधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के बारे में सोचूंगा। यहाँ पे पवन ऊर्जा कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि के बारे में सोचूंगा और उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा बैटरी से चलने वाले वाहनों और मशीनों का प्रयोग
करूँगा या करेंगे, हम ये दोनों कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो क्या कहा है यहाँ पे कि अगर पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले जो सौर ऊर्जा, हम क्या करेंगे, लाइट का इंतजाम करेंगे ना, लाइट के लिए से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में सोचूंगा और उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा बैटरी से चलने वाले वाहनों और मशीनों का प्रयोग करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीजें या वस्तुएं इस्तेमाल होती है, यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो देखो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या होती हैं, किससे बनती है, धातुओं से बनती है। देखो हर एक घर का बहुत सारा सामान होता है जो हमारा किससे बनता है, धातुओं से बनता है। और अगर वो धातुएं खत्म हो जाएंगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए मेरे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो धातुओं से बनी हैं, जैसे घर का किचन का सामान, बेडरूम का सामान, साइकिल, स्कूटर आदि, ये सब किससे बने होते हैं बेटा, ये सब किससे बने होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। अगर सभी वस्तुएं समाप्त हो गई तो मैं बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो क्या होगा, हमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, साथ ही साथ पूरे विश्व का विकास भी रुक जाएगा। देखो अगर धातुएं खत्म हो गई तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो सामान है वो क्या होगा, बन नहीं पाएगा, जिससे कि क्या होगा, पूरे के पूरे विश्व का जो विकास है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यद्यपि हमारे पास नवीनीकरण संसाधन भी हैं, देखो नवीनीकरण संसाधन भी है, फिर भी हमें अनवीनीकरण संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो पहले समझो, देखो नवीनीकरण संसाधन कैसे हैं, जो हमें इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि हवा, पानी, ये सब क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। और अनवीनीकरण संसाधन वह जो क्या हो गए, खत्म हो गए, तो जिसको बनने में हजारों सालों का टाइम लगता है। तो फिर भी हमें उनको संसाधन को संरक्षित करना क्यों जरूरी है। तो देखिए अनवीनीकरण संसाधनों का एक अपना प्रयोग व उपयोगिता है। जैसे कि पेट्रोलियम है, देखो इसका पेट्रोल है, इसका अलग ही यूज है ना, हवा पानी से हम वो यूज नहीं ले सकते हैं, तो इनका एक अलग ही अपना उपयोग है, उपयोगिता है, एक अलग ही इनका प्रयोग है। सतत पोषणीय विकास के लिए हमें इनका जो संरक्षण है वो क्या करना है, जरूरी है। हमारा सतत पोषणीय विकास के लिए हमें इनके संरक्षण की जरूरत है। मानव विकास के लिए इनका संरक्षण जरूरी है, मानव के विकास के लिए इनका संरक्षण क्या है, जरूरी है। और कुछ संसाधन बेहद कीमती हैं, इसीलिए भी इनका संरक्षण आवश्यक है। तो क्या कह रहा है कि कुछ संसाधन क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इसीलिए हमें इनका संरक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इनके बिना विकास ही रुक जाएगा। अगर देखो कि क्या होता है नवीनीकरण संसाधन में, जैसे कि सोचो कि पेट्रोलियम खत्म हो गया तो क्या होगा, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन हो जाएगा, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, सब मशीनें बंद हो जाएंगी, तो एक तरह से जो विकास है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो और मानव के जिंदा रहने के लिए उसका विकास बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, 6 to 8 की जो वर्कशीट है इस बार नहीं आई है, इसी बार आपकी 8th क्लास की ही 2 वर्कशीट आई हैं, सोशल साइंस की और इंग्लिश की, हम दोनों ही वर्कशीट करेंगे बेटा। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।